जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए कृपया करके सत्संग को पूरा सुनिए और पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए। हो सकता है संगत जी मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी को अपने सवालों के जवाब जरूर मिले। और जैसा कि गुरुपा कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं और उससे पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि संगत जी, जब भी मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ तो एक क्षण भर के लिए भी मुझे ये नहीं सोचना पड़ता या ये ख्याल मेरे मन में नहीं आता कि आज क्या बोलूँ मैं सत्संग में, क्या सत्संग मेरे साथ हुआ है। संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे मन में संगत जी ये ख्याल आता है कि इतने सारे सत्संग हुए हैं, आज कौन कौन से सत्संग गुरुपा आप लोगों के साथ मुझसे शेयर करवाएंगे। ये भी संगत जी अपने आप में एक बहुत बड़ा सत्संग है कि मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि इतने सारे सत्संग रोज होते हैं। इनफैक्ट संगत जी हर पल हो रहे हैं मेरी जिंदगी में कि कुछ ना कुछ संगत जी हर दिन आप लोगों के साथ शेयर करना रह जाता है। बहुत कुछ सोचती हूँ कि आज मैं ये बोलूँगी वो बोलूँगी, लेकिन संगत जी जो गुरुपा बुलवाते हैं और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज गुरुपा की आज्ञा के साथ देव दीपावली यानी गुरु पर्व का बहुत ही सुंदर सत्संग आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मेरे सारे गुरु परिवार को देव दिवाली की लख लख बधाइयाँ हों। संगत जी, ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवतागण दिवाली मनाते हैं और इस दिन संगत जी देवताओं का काशी में प्रवेश हुआ था। ऐसी मान्यता है कि तीनों लोकों में त्रिपुरासुर राक्षस का राज चलता था। देवता गणों ने भगवान शिव के समक्ष त्रिपुरासुर राक्षस से उद्धार करने की विनती की। भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन राक्षस का वध करके उसके अत्याचारों से सभी देवताओं को मुक्त कराया था और त्रिपुरारी कहलाए। इससे प्रसन्न देवताओं ने स्वर्ग लोक में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था और तभी से संगत जी कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली मनाए जाने लगी। सो गुरुपा उसका लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये इसका संपूर्ण वर्णन, देव दिवाली का संपूर्ण वर्णन और जो त्रिपुरासुर राक्षस ने सभी देवताओं गणों को कैसे परेशान किया, कैसे शिव शंकर भोलेनाथ ने उनको उससे मुक्ति दिलाई, उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई, इसका संपूर्ण वर्णन महाशिव पुराण में किया गया है। और मैं यही मानती हूँ कि आप सभी लोग गुरुपा की आज्ञा के अनुसार महाशिव पुराण का पाठ ज़रूर करते होंगे। आप लोगों ने ये सुना भी होगा, अध्याय पढ़ा भी होगा। और संगत जी, अगर कोई नहीं भी पाठ करता तो ज़रूर करिए संगत जी महाशिव पुराण का पाठ। एक तो संगत जी सबसे बड़ी बात कि इससे हम मोक्ष की तरफ जाते हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है इसे पढ़ने से। और दूसरा संगत जी, बहुत ही ज्ञान मिलता है। संगत जी, गुरुपा से कनेक्ट होने से पहले तो मेरे माइंड में दूर दूर तक भी नहीं था, मैं हर चीज़ से वंचित थी संगत जी। लेकिन जैसे जैसे संगत जी गुरुपा ने आज्ञा दी वैसे वैसे गुरुपा ये सब पाठ करवा रहे हैं या सुनवा रहे हैं संगत जी, तो बहुत आनंद आ रहा है। और जैसा कि गुरुपा कहते हैं संगत जी कि महाशिव पुराण जब तक आप लोग 4 बार नहीं पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में नहीं आती है। उसी प्रकार संगत जी मेरे साथ भी हो रहा है कि अभी तो संगत जी मेरी आधी भी मुश्किल से पूरी हुई है। महाशिव पुराण का एक अध्याय गुरुपा की आज्ञा के अनुसार मैं पढ़ती हूँ। संगत जी काफ़ी मुश्किल है महाशिव पुराण को समझना, लेकिन संगत जी जैसे जैसे वक्त बीतेगा गुरुपा के कथन अनुसार चौथी बार में संगत जी वो महाशिव पुराण सबको समझ में आती है। अगर आप में से कोई नहीं पढ़ता तो ज़रूर पढ़िए संगत जी, आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा
और संगत जी आपके कष्ट कटेंगे, आप मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। सो संगत जी गुरुपा हमेशा कहते हैं कि महाशिव पुराण का पाठ करिए। तो संगत जी जैसा भी हो आप लोग महाशिव पुराण का पाठ ज़रूर करिए। सो मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी 15 तारीख को गुरु पर्व था, यानी देव दीपावली थी 15 नवंबर को। और संगत जी 14 तारीख की रात को मुझे गुरुपा का एक मैसेज आता है, पुत्र कल 15 तारीख को मैं तेरे घर आ रहा हूँ। कल किसी भी वक्त मेरा आगमन होगा। मेरे लिए सिंपल दाल चावल ते मीठे विच कड़ा प्रसाद बना के रख। तेरे घर की सारी नेगेटिविटी अपने साथ ले जाऊंगा। तेरे पूरे परिवार को निरोगी काया ब्लेस करके जाऊंगा। शुक्र मना। सो मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी मैं ये मैसेज पढ़कर बहुत बहुत खुश हो जाती हूँ कि गुरुपा आएंगे। गुरुपा तो संगत जी वैसे तो स्वयं यहाँ पर विराजमान है, लेकिन इस मैसेज के अनुसार, और ये मैसेज नहीं था संगत जी, हम सभी जानते हैं गुरुपा का हर मैसेज, गुरुपा का हर वचन पत्थर की लकीर होता है। तो संगत जी गुरुपा ने आज्ञा दी, उनकी पसंद का भोग प्रसाद बनाना था। और संगत जी देव दीपावली के दिन गुरुपा का मैसेज आया था, देव दीपावली के लिए मैसेज आया था। मैं बड़ी ही प्रसन्न हो जाती हूँ संगत जी। और ये संगत जी जब मुझे मैसेज आया 14 तारीख की रात को करीबन 10 बजे के आसपास संगत जी ये मैसेज आया, और मैं सोच लेती हूँ कि संगत जी कल गुरुपा को माफ़ कीजिएगा, दाल चावल और कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है। तो संगत जी मैसेज आने की कुछ देर बाद ही जो भैया घर के सामने वाले घर में रहते हैं संगत जी, उनका कॉल आता है हस्बैंड को, और वो पूछते हैं कि भैया कल यानी गुरु पर्व वाले दिन, देव दीपावली वाले दिन आप बड़े मंदिर दर्शन के लिए चलोगे। और संगत जी हमारी मर्जी से तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, और गुरुपा ने संगत जी मेरे हस्बैंड को बुलाना था। तो संगत जी हस्बैंड बोलते हैं कि भैया मैं ज़रूर चलूँगा बड़े मंदिर। और संगत जी जाना तो भैया ने और मेरे हस्बैंड ने था। हम लोग इतने खुश हो जाते हैं कि उस दिन उस खुशी का वर्णन मैं आपको शब्दों में बयान कभी नहीं कर सकती। एक तो संगत जी बड़े मंदिर से बुलावा आया, ऊपर से संगत जी देव दीपावली वाले दिन, इतने बड़े दिन गुरुपा ने बुलावा भेजा। गुरुपा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, इतनी ढेर सारी खुशियाँ देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी ये तय होता है भैया के और हस्बैंड के बीच में कि ये लोग बाइक पर जाएंगे संगत जी, क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी नहीं थी और गाड़ी वर्कशॉप में खड़ी हुई है ठीक होने के लिए। तो संगत जी बाइक पर उन्होंने जाना था, और संगत जी दोपहर को करीबन 2:30-3 बजे के बीच में इन लोगों ने निकलना था, क्योंकि संगत जी बड़े मंदिर जाने से पहले हस्बैंड और भैया को कहीं पर और भी जाना था। तो संगत जी हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था संगत जी कि गुरुपा इस दिन बुलावा भेजेंगे बड़े मंदिर के लिए। तो हम बड़े ही खुश हो जाते हैं और गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। सो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी नेक्स्ट डे होती है और उस दिन देव दिवाली थी। संगत जी उठते ही सबसे पहले गुरुपा को देव दिवाली की हमने शुभकामनाएं दी, और बहुत ही पॉजिटिव, एक अलग ही संगत जी ऊर्जा से भरा हुआ दिन था। बड़ी ही खुशी थी मन में। संगत जी हस्बैंड भी बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। संगत जी वो एक अलग ही सुबह थी, एक संगत जी बहुत सुंदर, बहुत ही अलग सुबह, बहुत ब्यूटीफुल सी सुबह थी संगत जी। पता नहीं क्या बदलाव था संगत जी, वो तो गुरुपा ही जानते हैं कब क्या कैसे करते हैं संगत जी, लेकिन बहुत कुछ अलग था। बहुत ही पॉजिटिविटी से भरा हुआ एक दिन था। मन बहुत, मतलब मैं क्या बताऊं संगत जी, इतना ब्यूटीफुल दिन था वो। उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी हम बहुत बहुत खुश थे, एक बहुत पॉजिटिविटी माइंड में गुरुपा ने डाल दी थी संगत जी। तो संगत जी गुरुपा का जब मैं सुबह एफ भी चला रही थी तो संगत जी गुरुपा ने मुझे एक और मैसेज किया कि पुत्र तू आज देव दीपावली वाले दिन तैयारी कर, और मैनू पूरी हलवेदा भोग लगाई, आज रात तक तुझे 2 खुशखबरी मिल जाएंगी। सो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, पहले गुरुपा का मुझे 14 तारीख को मैसेज आया कि गुरुपा को दाल चावल और कड़ा प्रसाद का भोग लगाना है। फिर संगत जी देव दिवाली वाले दिन गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र मैनू कड़ा प्रसाद और पूरी का भोग लगाई। धन भाग है मेरे संगत जी, जो मेरे गुरुपा ने मुझे हुक्म दिया, गुरुपा ने मुझे आज्ञा दी अपनी पसंद का भोग लगाने की। तो संगत जी मैंने मन में सोचा कि गुरुपा ने दाल चावल का भोग और कड़ा प्रसाद का भोग बोला है, और आज के दिन गुरुपा ने मतलब देव दिवाली के दिन गुरुपा ने बोला है कड़ा प्रसाद और पूरी का भोग लगाने के लिए। तो संगत जी मेरे मन में थॉट आता है कि मैं दाल चावल का भोग भी गुरुपा को लगाऊंगी और कड़ा प्रसाद और पूरी का भोग भी गुरुपा को लगाऊंगी। तो संगत जी अब मन में संगत जी ये थॉट था कि कड़ा प्रसाद सुबह के टाइम भोग लगाना है गुरुपा को या दोपहर के टाइम लगाना है। संगत जी असल में बात ये थी कि हम लोगों ने इससे पहले कभी भी गुरुपा से कनेक्ट होने से पहले कभी भी देव दिवाली नहीं मनाई ना। संगत जी इसकी महिमा हमें पता थी, हमें कुछ नहीं पता था। सो उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना मैं करती हूँ कि संगत जी गुरुपा ने एक एक त्योहार की महिमा हमें बताई और इतने हर्षोल्लास से, इतनी खुशियों से, इतनी पॉजिटिविटी से हर एक त्योहार गुरुपा ने मनवाया है, जो संगत जी ना हमने कभी मनाया नहीं था। संगत जी ना हमें पता था कि देव दिवाली होती क्या है, हमें कुछ नहीं पता था संगत जी। लेकिन गुरुपा की शरण में आने के बाद हर चीज़ की महिमा पता चलने लगी। और संगत जी गुरुपा ने इतनी खुशियाँ हर दिन दी है और हर चीज़ का महत्व बताया है, हर चीज़ बताई है, हर चीज़ मनवाई है। तो उसके लिए भी मेरे गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। लेकिन हमें नहीं पता था संगत जी कि कड़ा प्रसाद का भोग कैसे लगाना है, कब लगाना है। तो संगत जी मैं मम्मा से डिस्कस करती हूँ कि कड़ा प्रसाद का भोग हम लोग सुबह लगाएं, दोपहर को लगाएं, कैसे लगाएं। तो संगत जी जब मैं मम्मा से पूछती हूँ संगत जी, तो घर में संगत जी आंटी आती हैं जो खाना बनाती हैं, वो भी सिख फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो संगत जी मम्मा के माइंड में थॉट आता है कि मम्मा उनसे पूछ लेते हैं कि गुरुपा को कड़ा प्रसाद का भोग मतलब सुबह लगाना है कि दोपहर में लगाते हैं इस दिन, जिस दिन गुरु पर्व होता है। तो संगत जी वो आंटी बताती हैं कि हम लोग भी गुरुद्वारे सुबह सुबह जाकर आए हैं। तो सुबह के टाइम तो पाठ चल रहा होता है, जब भोग डल जाता है पाठ का, तो उस वक्त 1:30-2 बजे के आसपास भोग लगता है गुरुद्वारा साहिब में। तो संगत जी मम्मा उनसे पूछकर ये बात मुझे बताते हैं। और संगत जी फिर मैं सोचती हूँ कि गुरुपा को लंच टाइम में थाली में दाल चावल का और कड़ा प्रसाद का और पूरी का भोग उस टाइम पे लगाएंगे जिस टाइम वो आंटी बता रही हैं गुरुद्वारा साहिब में जैसा होता है। तो संगत जी जब ये बात मैं कर मम्मी से बात कर लेती हूँ, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि ये बात बस मैं फ़ोन रखती हूँ मम्मा से बात करके। संगत जी मैं अपने रूम में थी ऊपर और मम्मा नीचे थे दूसरे फ्लोर पे। संगत जी जैसे ही मैं फ़ोन रखती हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मुझे कड़ा प्रसाद की इतनी तेज़ खुशबू आती है, इतनी तेज़ खुशबू आती है कि संगत जी जैसे रूम में ही कड़ा प्रसाद बन रहा हो। और संगत जी मैं उसका इतना आनंद लेती हूँ, मैं उस खुशबू को अपने सांसों में लेती हूँ, सूंघती रहती हूँ। और संगत जी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि कड़ा प्रसाद की खुशबू आ रही है बहुत तेज़। तो संगत जी मेरे हस्बैंड एकदम से ना इंस्टेंटली, ऐसा कुछ भी होता है ना संगत जी, तो मेरे हस्बैंड हमेशा यही कहते हैं, मतलब कल उस दिन की आपको बात बताती हूँ, हस्बैंड बोलते हैं कि आज तो गुरु पर्व है तो सबके घरों में कड़ा प्रसाद बन रहा होगा। तो संगत जी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि मैंने जैसे ही फ़ोन किया मम्मा को और कड़ा प्रसाद की बात की, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरे बोलते के साथ ही बन रहा हो। और संगत जी मेरा मानना था कि वो गुरुपा हमारी बात का जवाब दे रहे थे, जो मतलब ये तय हुआ था कि जब भोग डल जाता है गुरुद्वारा साहिब में दोपहर के टाइम, तब कड़ा प्रसाद का भोग लगता है। जैसा कि वो आंटी ने बताया था कि भोग डलने के बाद ही सबको कड़ा प्रसाद मिलता है, क्योंकि सुबह से ही पाठ चल रहे होते हैं। तो संगत जी मेरा ऐसा मानना था कि गुरुपा ने वो हमें रिप्लाई दिया था कड़ा प्रसाद की खुशबू के रूप में कि हाँ ऐसे ही होता है।
और संगत जी हस्बैंड कहते हैं कि बाहर बन रहा होगा, लेकिन संगत जी मैं तो उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। और मैं तो संगत जी उनसे बोलने लगी कि ऐसी बात नहीं है, ये गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं। और मैं उनको बोलती हूँ कि अभी इसी टाइम ही ये कड़ा प्रसाद की खुशबू क्यों आई, पहले क्यों नहीं आई, बाद में क्यों नहीं आई। तब संगत जी उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ मैं सही बोल रही हूँ कि ये गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हैं। और संगत जी वो कड़ा प्रसाद की खुशबू करीबन 1 मिनट के आसपास तक मुझे आती रही और मैं गुरुपा की वो खुशबू लेती रही संगत जी, और गुरुपा का बहुत शुक्राना करती रही। मेरे गूज बम्स हो गए, रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे गुरुपा अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं। और मैं बहुत 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 प्रसन्न हो जाती हूँ संगत जी। और संगत जी वो कड़ा प्रसाद की खुशबू चली जाती है। फिर संगत जी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि अगर कड़ा प्रसाद साथ के घरों में बन रहा है या जहाँ पर भी आपको लगता है कि बन रहा है, तो अब वो खुशबू कहाँ चली गई। मतलब 1 मिनट के लिए आई और अब वो कड़ा प्रसाद की खुशबू चली गई संगत जी। फिर उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं मैं सही बोल रही हूँ, गुरुपा प्रेजेंस फील करा रहे हैं। और संगत जी थोड़ी देर के बाद, मतलब करीबन 5-10 मिनट के बाद, फिर से एक बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, क्योंकि संगत जी हम लोग वही बातें कर रहे होते हैं उस दिन, गुरु पर्व के दिन यही गुरुपा की बातें कर रहे होते हैं और भोग की बातें कर रहे होते हैं। फिर थोड़े से मतलब कुछ सेकंड्स के लिए संगत जी फिर से मुझे गुरुपा कड़ा प्रसाद की खुशबू के रूप में अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं और मैं फिर से बहुत बहुत खुश हो जाती हूँ संगत जी। और मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। एक बहुत ही पॉजिटिविटी और भर जाती है संगत जी वो खुशबू सूंघकर, गुरुपा की प्रेजेंस फील कर कर। उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी थोड़ी देर के बाद मुझे 2 बाज दिखते हैं उड़ते हुए संगत जी, रूम में से ही दिखते हैं मुझे, विंडो में से बाज दिखते हैं उड़ते हुए। और आप सभी लोग जानते हैं संगत जी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ 2 बाज रहा करते थे और उस दिन बहुत ही ये शुभ संकेत था जो मुझे बाज दिखे। उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी उस दिन एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ हुई संगत जी, जो सफाई करने वाली मेड आती है संगत जी, वो सुबह 8:30 बजे ही आ गई। वैसे संगत जी मेरी रोज़ उससे कहा सुनी होती है, वो लेट आती है, 11 बजे के आसपास आती है। और संगत जी आप मानेंगे उस दिन 8:30 बजे वो आ गई और संगत जी सारा घर क्लीन हो गया, झाड़ू पोछा लग गया, डस्टिंग हो गई, सब कुछ साफ़ सफाई हो गई। तो संगत जी मैं बड़ी ही खुश होती हूँ और बाद में मेरे माइंड में थॉट आता है कि ये तो गुरुपा का चमत्कार हो गया कि आज गुरु पर्व है और गुरुपा ने सुबह सुबह ही सफाई करवा दी। घर का माहौल संगत जी इतना पॉजिटिव हो गया। और फिर मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, आज के दिन ये सुबह जल्दी ही आ गई। और रोज़ संगत जी मैं उससे रोज़ बोलती हूँ, रोज़ मैं उससे कहा सुनी हमारी होती है कि जल्दी आया कर, घर गंदा पड़ा रहता है, जल्दी सफाई किया कर। वो नहीं आती संगत जी। और देखिए गुरुपा का करिश्मा, सुबह सुबह ही संगत जी सारी सफाई हो जाती है। और गुरुपा उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। गुरुपा की आज्ञा के अनुसार दाल चावल और कड़ा प्रसाद और हलवा पूरी का भोग उस दिन बनाना था संगत जी। और संगत जी एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि जिस दिन मेड जल्दी आ गई थी संगत जी, ये भी एक चमत्कार है कि वो सिर्फ गुरुपा के घर में ही संगत जी सफाई करके गई, बाकी जगह उसने छुट्टी कर ली। और संगत जी ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो इस घर में आए और किसी और जगह छुट्टी करे। उस दिन संगत जी गुरुपा का चमत्कार देखिए कि वो बोलकर गई कि मैं आप ही के घर में आई हूँ, गुरुपा के घर में आई हूँ और बाकी सब जगह मैंने छुट्टी की है। कहीं से फ़ोन आ जाए तो आप मुझे और बोल देना कि मैं नहीं आई हूँ, मैंने छुट्टी करी है। तो उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी उसके बाद क्या होता है कि दोपहर के टाइम संगत जी करीबन 1:30 बजे के आसपास मैंने सोचा कि संगत जी मैं गुरुपा का कड़ा प्रसाद बनाना शुरू करूँगी। और संगत जी बाकी सब चीज़ें तो संगत जी जो आंटी आती हैं उन्होंने ही बनाई थी, लेकिन संगत जी मैंने सोचा था कि कड़ा प्रसाद मैं अपने हाथों से बनवाऊँगी। और संगत जी उस दिन घर में एक बहुत ही रौनक लगी हुई थी संगत जी। सुबह सुबह घर साफ हो गया था और संगत जी गुरबाणी चला दी थी टीवी पर, सारे घर में गुरबाणी गूंज रही थी।
और संगत जी बहुत बहुत खुशी का माहौल था। और संगत जी फिर दोपहर के संगत जी करीबन 1:30 बजे के आसपास मैं किचन में जाती हूँ। पहले तो गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप मेरा हाथ थाम के रखिएगा, मैं आपके लिए कड़ा प्रसाद बना रही हूँ, भोग बना रही हूँ। संगत जी मेरे को लग रहा था कि पता नहीं भोग कैसा बनेगा, तो मैं हमेशा मंत्र जाप चलाती हूँ जब भी गुरुपा के लिए कोई भी भोग बनाती हूँ। और संगत जी मंत्र जाप चलाते चलाते मैं गुरुपा के लिए कड़ा प्रसाद बनाती हूँ। और संगत जी मन में अरदास करती रहती हूँ गुरुपा से। और संगत जी गुरुपा की भोग की थाली तैयार करती हूँ बड़े ही प्रेम से। दाल चावल की और हलवा पूरी के भोग की थाली तैयार करती हूँ संगत जी। और संगत जी मैं गुरुपा को भोग लगाती हूँ। और संगत जी उस दिन बहुत ही प्यारा थॉट मेरे गुरुपा ने मेरे मन में डाला। संगत जी मैं उस दिन पहली बार संगत जी मंदिर में गुरुपा के समक्ष बैठकर श्री शिव माफ़ कीजिएगा समक्ष बैठकर संगत जी मैं शिव चालीसा का पाठ करती हूँ, जपजी साहिब का पाठ करती हूँ। और संगत जी महाशिव पुराण का पाठ भी गुरुपा के सामने बैठकर करती हूँ संगत जी। और जो गुरुपा के वचन हैं 105 वचन संगत जी मैं जब भी पाठ करती हूँ तो संगत जी मैं 5 वचन ज़रूर पढ़ती हूँ गुरुपा के। जब वो 105 वचन पढ़ लेती हूँ तो संगत जी मैं फिर से शुरू करती हूँ 5-5 वचन करके मैं संगत जी रोज़ पढ़ती हूँ कि किसी तरह से बुद्धि ठीक हो जाए, ये वचन पालन कर सकूँ मैं। गुरुपा जैसे जैसे करवाएं, जैसे जैसे आज्ञा दें। बहुत मुश्किल है संगत जी हर वचन का पालन करना, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती संगत जी। तो मैं 5 वचन डेली पढ़ती हूँ। तो संगत जी उस दिन मैंने गुरुपा के सामने बैठकर वो सभी पाठ किए संगत जी। और संगत जी जब मैं उस दिन श्री जपजी साहिब का पाठ कर रही थी उसी वक़्त संगत जी मेरे हस्बैंड जब वो संपूर्ण होता है जपजी साहिब का पाठ और मैंने महाशिव पुराण का पाठ शुरू ही किया था, तो संगत जी मेरे हस्बैंड गुरुपा को माथा टेक कर और संगत जी बड़े मंदिर के लिए निकल जाते हैं। और संगत जी मैं गुरुपा के सामने बैठी रही और मैं बहुत कुछ सोचा था कि गुरुपा से ये बोलूँगी वो बोलूँगी। संगत जी मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकलता, मैं गुरुपा को निहारती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। और संगत जी इतना सुकून मिलता है गुरुपा के श्री चरणों में बैठकर, मानो मैं जन्नत में बैठ गई हूँ संगत जी। मैं पहली बार ऐसे अकेले बैठी गुरुपा के सामने। हमेशा सोचती हूँ कि मैं बैठूंगी, लेकिन संगत जी वो भी गुरुपा की मर्जी के बिना नहीं होता। गुरुपा के श्री चरणों में बैठने का मौका नहीं मिलता। संगत जी मैं बैठी रहती हूँ, गुरुपा को निहारती रहती हूँ। और संगत जी जो मैं जलाती हूँ संगत जी आप मानोगे नहीं, इतनी बड़ी जोत उस दिन मैंने देखी कि हमारी एक उंगली से भी बड़ी। संगत जी बहुत बड़ी जोत थी। और संगत जी जब मैं पाठ कर रही थी तो संगत जी मेरा ध्यान मतलब जोत में एक आवाज़ अलग से आती थी या वो उसकी लौ इतनी ऊंची हो जाती थी कि मेरा ध्यान आकर्षित करती थी वो जोत अपने सामने। और संगत जी मैं पाठ करते करते मेरा ध्यान जोत पे जाता था कि मेरे को जोत जैसे बुला रही हो, मतलब वो मुझे अट्रैक्ट कर रही थी संगत जी। जोत इतनी बड़ी जोत थी, इतनी बड़ी जोत संगत जी उंगली से भी बड़ी। और संगत जी मैं उस जोत को निहारती रहती हूँ बड़ी देर तक। और संगत जी जब मैं ये सब पाठ संपूर्ण हो जाते हैं मैं कर लेती हूँ और बहुत देर तक मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मुझे बैठने का मौका मिलता है। और संगत जी जब मैं दरबार के सामने से उठती हूँ तो उस वक्त संगत जी एग्जैक्ट 3 बजे होते हैं। और संगत जी मैं इतनी खुश होती हूँ उस जोत को निहार के। इतनी लंबी जोत संगत जी मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। ज़िंदगी में तो खैर संगत जी कुछ भी नहीं देखा था, गुरुपा की शरण में आने के बाद ही सब कुछ देखने को मिला है। तो उस जोत में संगत जी एक अलग ही चीज़ थी संगत जी। जोत नाच रही थी, पंखा बंद था संगत जी, लेकिन जोत बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। बंद पंखे में भी संगत जी गुरुपा दर्शन दे रहे थे। और इतनी लंबी, आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में जोत ऐसी कभी नहीं देखी। बहुत ऊंची जोत, बहुत ऊंची जोत। और संगत जी मैं इतनी खुश हो जाती हूँ संगत जी। गुरुपा मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी उस दिन संगत जी भोग में भी गुरुपा ने मुझे
गणेश जी के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत ही सुकून है गुरुपा के श्री चरणों में। वहाँ पर बैठकर इतना आनंद आ रहा था, मन कर रहा था यहीं बैठे रहो, बस हिलो ही मत यहाँ से। संगत जी, गुरुपा ने अपने श्री चरणों में बैठने का मौका दिया, उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उस दिन जब ये मैंने पाठ कर लिया, गुरुपा को भोग लगा दिया, जब संगत जी मैं अपने रूम में आई, जब मैंने लंच किया, उसके बाद संगत जी मैंने बहुत सारे सत्संग सुने, एक के बाद एक सत्संग मैं सुनती रही। और संगत जी, टीवी में मैंने मंत्र जाप चला दिया, लगातार मंत्र जाप चलता रहा संगत जी। और जब संगत जी मेरे हस्बैंड जा रहे थे, बड़े मंदिर के लिए निकल रहे थे, तो संगत जी मैंने उनको बोला था कि आप कोई स्वेट शर्ट या जैकेट वगैरह ले जाओ, 2 व्हीलर पे आप जाओगे और जब वापस आओगे तब तक रात हो जाएगी। तो संगत जी वो कोई बैग कैरी कर नहीं ले गए थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं हम नहीं लेकर जाते, मैं इतनी ठंड नहीं है। तो संगत जी मेरा ऐसा मानना था कि ठंड बढ़ चुकी है, लेकिन जेंट्स लोग कई बार नहीं मानते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि गुरुपा हैं, अपने आप देख लेंगे, नहीं लेकर गए तो कोई बात नहीं। संगत जी, रात हुई जब, तो मेरे माइंड में आया कि सर्दी हो गई है और अभी तक ये लोग नहीं आए हैं। फिर संगत जी फिर मेरे माइंड में आया कि मैं क्यों टेंशन करूं, गुरुपा हैं, वो ही जाने। संगत जी, बस मैं गुरुपा में ही लगी रही, उनके सिमरन में लगी रही, मंत्र जाप चल रहा था। और संगत जी बैक टू बैक मैंने बहुत सारे सत्संग सुनती रही, मैं सुनती रही, बड़ा ही आनंद आता रहा संगत जी। और संगत जी उस रात जब हस्बैंड आए, लेट आए संगत जी, वो लोग कुछ लेट हो गए थे, मैंने देखा संगत जी कि उन्होंने जैकेट पहनी हुई है। और संगत जी मैं बड़ी ही हैरान हो जाती हूँ कि ये इन्होंने जैकेट कहाँ से पहनी, जैकेट तो ये पहन कर गए ही नहीं थे। तो संगत जी मेरे हस्बैंड आते हैं और सबसे पहले मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने जैकेट कहाँ से पहनी, आप गए, आपको कैसा लगा। संगत जी वो मुझे वर्णन कर कर बताते हैं कि जो बड़ा मंदिर है वो स्वर्ग से भी सुंदर लग रहा था, जन्नत में आ गया, मुझे ऐसा फील हो रहा था। और संगत जी बड़े मंदिर के दर्शन करना तो स्वर्ग में जाना ही है, वो तो सबसे बड़ी बात है कि वो तो धरती पर स्वर्ग है। लेकिन संगत जी उस दिन मेरे हस्बैंड ने बताया कि फर्श पे भी संगत जी लाइटें लगी हुई थी, जन्नत में आ गए थे, ऐसा फील हो रहा था। वहाँ पर संगत जी लंगर प्रसाद उन्होंने खाया, इतना स्वाद लंगर प्रसाद, इतनी सारी चीज़ें गुरुपा के लंगर में थी उस दिन संगत जी। लाइट्स लगी हुई थी चारों तरफ, इतना सुंदर डेकोरेशन हुआ था। चाय प्रसाद खूब बार गुरुपा ने उस दिन उनको चाय प्रसाद पिलाया। गुरुपा ने संगत जी उस दिन उनको अपने दरबार में बैठने का भी मौका दिया। संगत जी वो मुझे सारा वर्णन कर कर बता रहे थे और मैं फील कर रही थी कि मैं उस जन्नत में हूँ। और संगत जी आनंद आ रहा था, सुनते सुनते ऐसा लग रहा था कि मैं भी उस स्वर्ग में पहुँच गई हूँ। बहुत ही सुंदर दिन था संगत जी, बहुत ही सुंदर दिन। और फिर संगत जी वो मुझे बताते हैं कि वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था। और जब वो लोग रात को निकले संगत जी, बाइक पर निकले भैया और मेरे हस्बैंड, तो उनके साथ एक संगत जी गुरु परिवार के ही लोग थे, 2 जने और निकले, एक अंकल और इनके पीछे एक और भैया बैठे हुए थे संगत जी। तो जो भैया थे उनके पास अपना व्हीकल नहीं था, तो उन अंकल ने उनको आधे रास्ते में छतरपुर में ही छोड़ना था, जहाँ उनके पापा उनका वेट कर रहे थे। तो संगत जी ठंड तो बहुत थी, वो लोग निकल गए, जैकेट लेकर नहीं गए थे। करीबन 10 बजे का आसपास का टाइम हो गया था उनको निकलते निकलते। तो संगत जी जब वो लोग वहाँ तक पहुँचे जहाँ उन भैया के पापा वेट कर रहे थे, तो संगत जी जो पापा थे वो ओल्ड एज के थे और संगत जी वो भैया का स्कूटी पर वेट कर रहे थे। तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने बताया कि वो जो अंकल थे उनके पापा, उन्होंने क्या किया संगत जी, मेरे हस्बैंड को देखकर उन्होंने कहा कि ये जैकेट आप पहन लो, अपनी जैकेट उतारी संगत जी। तो मेरे हस्बैंड ने मना किया कि नहीं अंकल मैं ठीक हूँ, मुझे ठंड नहीं लग रही। और संगत जी उन अंकल के शब्द थे कि मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, आपको ठंड लग जाएगी। और संगत जी आप मानिए, यकीन मानिए, उन अंकल ने अपनी जैकेट उतार के और मेरे हस्बैंड को पहना दी। और संगत जी जब मेरे हस्बैंड ने ये वाक़या मुझे बताया तो मैं समझ गई कि वो मेरे गुरुपा आए थे और मैं सोच रही थी कि मेरे हस्बैंड को ठंड लग जाएगी।
तो संगत जी मेरे गुरुपा उन अंकल के रूप में आए और उन्होंने अपनी जैकेट उतार के मेरे हस्बैंड को पहना दी और बोला कि मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, ठंड लग जाएगी, वरना संगत जी कौन ऐसा करता है, आप बताइए। संगत जी उन अंकल ने आधी रात को अपनी जैकेट उतार के मेरे हस्बैंड को पहना दी और संगत जी मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपको बताते हुए। मुझे एक ही सेकंड में समझ में आ गया कि मेरे गुरुपा आए थे संगत जी, क्योंकि मेरे माइंड में ये चल रहा था कि उनको ठंड लग जाएगी, वो जैकेट लेकर नहीं गए हैं। और संगत जी गुरुपा ने उनको उन अंकल के रूप में दर्शन दिए। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी मैं इतनी खुश हो जाती हूँ जब वो वर्णन करते हैं मंदिर का, वहाँ पे क्या क्या हुआ। संगत जी मैं फील करती हूँ कि मैं भी वहीं पर हूँ, उस जन्नत पे हूँ। उस फीलिंग के लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मेरे हस्बैंड और भैया बहुत बहुत खुश होकर आए उस महान दिन, देव दिवाली के दिन। इतने बड़े दिन गुरुपा ने बुलावा भेजा था, अपने श्री चरणों में बैठने का मौका दिया, दरबार में बैठने का मौका दिया। एक एक छोटी छोटी बात संगत जी मैंने उनसे पूछी, उन्होंने बताया और वो फीलिंग मैंने ली कि जैसे मैं भी वहीं पर हूँ। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी रात को 2 बजे के आसपास मैं सोती हूँ संगत जी, और एकदम से संगत जी करीबन 3:37 के पास मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मुझे झटके से किसी ने उठा दिया। मैं आसपास देखती हूँ संगत जी, कोई भी नहीं होता। संगत जी मेरे गुरुपा ने मुझे उठाया और संगत जी मेरे मन में एक थॉट आया कि आज पुत्र अमृत वेला कर। संगत जी मैं उठती हूँ और संगत जी मैं उठकर वॉशरूम जाती हूँ और संगत जी मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ। और संगत जी जैसा कि आप सभी लोगों को पता है मेरे बैक में सीवियर प्रॉब्लम है, तो मैं बैठ तो पाती नहीं हूँ। तो संगत जी मैं लेट जाती हूँ, अमृत वेला की प्लेलिस्ट लगाती हूँ और संगत जी मैं उस दिन अमृत वेला करती हूँ। और मैं नहीं करती संगत जी, मेरे गुरुपा मुझसे अमृत वेला करवाते हैं संगत जी। और संगत जी मैं लेटे हुए वो सब कर रही थी अमृत वेला, बड़ा ही आनंद आ रहा था और बहुत ही फ्रेशनेस थी, बहुत ही फ्रेश फील कर रही थी संगत जी। और जब आरती होने लगी संगत जी, मैं उस टाइम बैठ गई, पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मैं बैठ गई आरती की। और इस तरह संगत जी वो देव दिवाली का दिन इतना खूबसूरत गुरुपा ने मनवाया, उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी जिस प्रकार देवता गणों ने भगवान शिव जी से त्रिपुरासुर राक्षस से उद्धार की विनती की थी, भगवान शिव ने उस दिन राक्षस का वध करके उन अत्याचारों से, उस राक्षस के अत्याचारों से सभी देवतागण को मुक्त करवाया था संगत जी। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि उस दिन मेरे भोलेनाथ ने, मेरे गुरुपा ने पता नहीं संगत जी किन कष्टों से हमें मुक्ति दिलाई। और संगत जी हम लोग जब नेक्स्ट डे सुबह उठे, इतने लाइट, इतना एनर्जेटिक, स्पेशली मैं संगत जी फील कर रही थी। बहुत खुश थे मेरे हस्बैंड भी, मैं भी संगत जी। एक अलग ही एनर्जी थी, एक अलग ही पॉजिटिविटी थी, एक लाइटनेस थी संगत जी बॉडी में। हम कभी भी नहीं समझ सकते संगत जी गुरुपा हमारे लिए कब क्या और कैसे करते हैं। और हर पल का संगत जी शुक्र मनाइए कि हम गुरुपा की संगत हैं। और संगत जी शुक्राना करना कभी भी मत भूलिए, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि हर शुक्राना से हमारा एक कष्ट, हमारा एक माड़ा कर्म कटता है। जो भी मांगे संगत जी, जब भी मांगे सर्वदा भला मांगे, क्योंकि अगर हम सबका भला मांगेंगे तो हमारा भला अपने आप हो जाएगा। सो मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी उसी दिन रात को एक मैसेज और आया गुरुपा को कि पुत्र आज गुरु पर्व ते 10 मैनू तेनू की चाहिदा है, अपने गुरु ते की चाहिदा है। आज तेरा पिता तेनू ज़रूर ब्लेस करेगा, लेकिन शर्त यह है कि काम होने से पहले किसी नू भी नहीं दसना, समझ गई? ते कृपा करने के लिए शुक्र मना। सो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपने तो सब कुछ दे दिया, आपने अपने श्री चरणों में जगह दे दी,
आपने अपनी संगत चुन लिया, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। सो प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, इतनी खुशियाँ देने के लिए, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, इतनी कृपा बरसाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, उसी रात मुझे एक और मैसेज गुरुपा का आता है कि कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन कृपा मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सभी देवी देवता पृथ्वी को निहार कर खुश होते हैं कि हमारी बनाई हुई इस दुनिया में कैसे कैसे रंग हैं। इस दिन गुरु को ज़रूर याद करो, हो सकता है चमत्कार हो जाए। सो उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, इस तरह गुरुपा ने हमें ब्लेस किया, गुरुपा ने हस्बैंड को दर्शन दिए, जैकेट उतार कर दी और इतने चमत्कार किए, इतना खूबसूरत वो दिन गुरुपा ने मनवाया, इतना ब्लेस्ड डे था, इतने एनर्जेटिक हम लोग थे। पता नहीं कौन सा कष्ट संगत जी गुरुपा अपने साथ लेकर गए। गुरुपा ने दर्शन दिए जोत के रूप में, इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतने चमत्कार किए। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, 7 जन्म भी ले लें तब भी आपका शुक्राना नहीं कर सकते। हर श्वास से शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, अंतर मन से शुक्राना, तन मन धन से शुक्राना, कण कण से शुक्राना, मेरे मालिका कण कण से शुक्राना। सर्वदा भला कीजिए मेरे प्यारे गुरुपा, सबका कल्याण कीजिए, सबकी अरदासें पूरी कीजिए, सबके घरों से बीमारियां दूर कीजिए। अपना मेहर भरा हाथ सब पर रखिए गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग्स की सबको बहुत ज़रूरत है, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए मेरे प्यारे गुरुपा। अपने श्री चरणों से जोड़ कर रखिए, हमारा हाथ कभी ना छोड़िए, हमारा साथ कभी ना छोड़िए मेरे प्यारे गुरुपा। और अगर इस सत्संग को करने में आपके बच्चे से कोई भूल हो गई हो तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए गुरुपा। आज का ये सेवा सत्संग आपके श्री चरणों में अर्पण करती हूँ, इसे स्वीकार कीजिए मेरे प्यारे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।